हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 5 को, जिस चैप्टर का नाम है जुडिशरी। और इस वीडियो का हम लोग का टॉपिक है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। तो देखिए, बेसिकली पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि जो जुडिशरी है वो जो है हम लोग के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और जुडिशरी जो है क्या क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, किसी भी कंट्री में। ऐसे तमाम चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो जुडिशरी है उसको जो इंडिपेंडेंट रहना क्यों ज़रूरी है। और आखिर मान लीजिए किसी कंट्री की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर उस कंट्री में क्या क्या जो है आम नागरिक को प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे ये क्लास। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी जो कंट्री है, आखिर उस कंट्री की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो उस कंट्री की जो जुडिशरी है वो क्या पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए आप कोई ऐसे कंट्री पे रहते हैं जिस कंट्री की जो जुडिशरी है वो जो कमज़ोर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि जो किसी पॉलिटिशियन ने, जो कि कोई पॉलिटिशियन है, बहुत पावरफुल आदमी है, ठीक है, उसने आपके लैंड को जो है इनक्रोच कर दिया, यानी कि इनक्रोच यानी कि कब्जा करना। तो कोई भी एक पॉलिटिशियन है, इसने जो है एक ज़मीन के ऊपर जो है अपना कब्जा कर लिया, और वो जो ज़मीन है वो आपके फैमिली का है, ठीक है, वो आपका जो है वो ज़मीन है। तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, जब कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है जिसकी ज़्यादा दादागिरी है उस टाइम पे, ठीक है, तो अगर उसने जो है आपके लैंड को जो है कब्जा कर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप सीधे जो है पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो जो पॉलिटिशियन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आप अगर पुलिस स्टेशन में जाकर अगर आप जो कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि हाँ एक पॉलिटिशियन है जिसने जो है मेरे लैंड को इंक्रोच कर लिया है, ठीक है, कब्जा कर लिया है मेरे लैंड पे, तो अब वो जो पुलिस वाला है वो, आखिर आप सोच रहे हैं कि वो पुलिस वाला जो है उसी टाइम पे कंप्लेन लिखेगा और जल्दी एक्शन लेगा और फिर जो है पॉलिटिशियन के पास जाएगा। तो अगर वो पॉलिटिशियन के पास ज़्यादा है कि ऐसे ऐसे जो है हुआ है, आप जो है ये जो आदमी है इसकी ज़मीन जो है आप छोड़ दीजिए, तो अब पॉलिटिशियन पावरफुल है, तो अब करेगा क्या पॉलिटिशियन, वो जो पुलिस वाला है उसको जो है 4 बातें और सुनाएगा और फिर वहाँ से जो है भगा देगा, ऐसे करेगा। और पुलिस वाला जो है ऐसा भी कर सकता है कि आपको जो है मारे पीटे और आपको जो है भगा दे पुलिस स्टेशन से, और फिर जाके वो जो पॉलिटिशियन से वही बात कहे कि जो है जिसकी भी आपने लैंड जो है इंक्रोच किए उसको जो है मैंने मार पीट के भगा दिया। तो अब वो पॉलिटिशियन के हाथ में पावर है, तब हो सकता है कि वो जो पॉलिटिशियन है वो उस पुलिस वाले के जो है पुलिस वाले का जो है प्रमोशन करा देगा। तो ये 2 ऑप्शन है पुलिस वाले के पास। तो अब आपको भी पता चल गया होगा कि पुलिस वाला कौन सा ऑप्शन चुनेगा, दूसरा सेकंड ऑप्शन चुनेगा, क्योंकि पुलिस वाला अब थोड़ी ना चाहता है कि अब मैं पॉलिटिशियन के पास जाऊँ, जो है उसके खिलाफ एक्शन लूँ, 4 जो है बातें सुनूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉलिटिशियन है उसका जो है वो वहाँ से ट्रांसफ़र करा दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो पुलिस वाला क्या करेगा, सेकंड जो है चॉइस चुनेगा। तो अब ऐसा होगा क्यों, क्योंकि जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, उस कंट्री की जो है जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। जुडिशरी से ऊपर कौन होंगे, जो पावरफुल लोग होंगे, पॉलिटिशियंस, MP, MLA, ठीक है, तो ऐसा होगा। तो अब देखिए आपके पास फिर सेकंड ऑप्शन क्या बचेगा, पुलिस वाले के पास आप गए, पुलिस वाले से काम नहीं बना, तो अब आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, आप जाएंगे कोर्ट्स में, ठीक है, यानी कि आप जो जुडिशरी के पास जाएंगे, आप कोर्ट्स में जाएंगे एक तरीके से। तो अब देखिए, अब जब कोर्ट से ऊपर भी जो है जब पावरफुल लोग होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, तो अब होगा क्या कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो अब जो पॉलिटिशियन है, मान लीजिए उसके पास इतना पावर है कि कोई भी जो जज है, ठीक है, भले कोई भी जज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, तो उस जज को जो अपॉइंट भी कर सकता है, यानी कि किसी भी जज को जो बना भी सकता है और किसी भी जज को जो है हटा भी सकता है, ठीक है। तो अगर उस पॉलिटिशियन के पास ये पावर है, तो अगर आप जज के पास जाते हैं ऐसे ऐसे बोलने की, जो है मेरे लैंड को जो है कब्जा कर लिया एक पॉलिटिशियन ने, तो जब आप ऐसे
ऐसे जज से बोलते हैं तो अब जब जब कोर्ट जब होगा, ठीक है, तो अब जो जज होगा वो किसके फेवर में होगा? वो जज जो है पॉलिटिशियन के फेवर में होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो जज है अगर वो पॉलिटिशियन के फेवर में नहीं होगा तो फिर अब क्या होगा कि जो पॉलिटिशियन है वो जो है क्या करेगा, जज को जो है डिसमिस कर देगा। तो स्टेप से होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है जुडिशरी कमज़ोर हो जा रही है। और मान लीजिए कि अब ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉलिटिशियन है वो जो है अपने आदमी को जो है कोर्ट में भेज दे, अपने आदमी को जो है जज बना दे, ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है। यहाँ पे जो है जुडिशरी को इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा है, इंडिपेंडेंस के जो जुडिशरी की यहाँ पे कमी है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो जज है, ठीक है, जो भी जज होगा वो किसके फेवर में जजमेंट लेगा? वो पॉलिटिशियन के फेवर में जो है जजमेंट लेगा, ठीक है। अब साथ में ये भी हो पाएगा कि जो जज है, ठीक है, वो जो जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो इससे होगा क्या कि अब जब जो है मान लीजिए कि जो है उसकी गलती है, पॉलिटिशियन की गलती है, तब भी फेवर तो उसका लेगा, क्योंकि अब वो जो इंडिपेंडेंट खुला जो है क्या ले सकता है, खुला जो है अपना जो है खुद से बयान नहीं दे सकते कि हाँ कौन सही है कौन गलत है, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसके अंडर में है? वो अंडर जो है पॉलिटिशियन के अंडर में है। तो जो है ऐसा हो सकता है। तो देखिए ऐसा इंडिया में ना हो कि इंडिया में जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, या फिर जो कहे कि जो पावरफुल लोग हैं या फिर अमीर लोग हैं, वो जो है क्या करें कि जो आम नागरिक है उनके ऊपर हावी हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो हमें किसका अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? वो हमें प्रोटेक्ट करता है इस टाइप के सिचुएशन से कि ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिशियन आपका लैंड ले ले, ठीक है, और कोई भी जो है आपका बात ना माने। तो जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस टाइप के सिचुएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और साथ में जो इंडिया है, वो इंडिया की जो जुडिशरी है वो भी जो है क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट भी जो है जो हम लोग का इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो जुडिशरी को जो है इंडिपेंडेंस रखा गया है कि अब कोई भी जो नेता है, कोई भी MP है, कोई भी MLA है, तो ऐसा ना हो कि वो जो है जुडिशरी के ऊपर हावी हो जाए। और जुडिशरी के ऊपर हावी होता है तो इस टाइप के जो है सिचुएशन होंगे कि जो बड़े बड़े नेता होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, वो क्या करेंगे, अपना जो है दादागिरी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो जो है आम नागरिक के ऊपर हावी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था इस बुक के सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है, यह जो हमने डिटेलिंग में जाना था सेपरेशन ऑफ पावर में। तो सेपरेशन ऑफ पावर में है क्या? सेपरेशन ऑफ पावर में गवर्नमेंट को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में हम लोग इस जो है ये जो हम लोग का चैप्टर है इसमें हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो लेजिस्लेचर वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर में, ठीक है, और लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है वो कभी भी जो है जुडिशरी के काम में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए कि लेजिस्लेचर में जो है तमाम नेता हैं, ठीक है, तो अगर वो नेता जो है अगर इंटरफेयर कर रहे हैं जुडिशरी में और जुडिशरी जो अगर कमज़ोर हो जाती है तो अब फिर क्या होगा, जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी के अंदर जितने भी तमाम कोर्ट्स आते हैं वही जो है एक आम नागरिक को न्याय देते हैं और जो पावरफुल लोग हैं उनसे जो प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर जब जो गवर्नमेंट के सारे में या फिर जो पावरफुल लोग के इशारे में जब जुडिशरी जब काम करेगा तो फिर जो आम नागरिक है उनका क्या होगा। तो इसलिए जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर वाला जो पार्ट है गवर्नमेंट का वो जो है जुडिशरी के वक्त में जो है कभी इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। और देखिए उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि जो जितने भी तमाम कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो जो कोर्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में जो है काम नहीं करते और जो है गवर्नमेंट के बिहाफ में जो है वो काम नहीं करते, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए जो हम लोग का कोर्ट है या फिर कहें तो जो जुडिशियल सिस्टम है वो जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट जो ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट जो है कुछ काम कर रही है, लेकिन देखिए जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल भी जो है इंटरफेयर नहीं करती जुडिशरी में, ठीक है। ये जो थोड़ा बहुत तो जो है इंटरफेयर करती है कि देखिए जैसे कि जो जजेस है, ठीक है, तो जज बनते कैसे हैं, जज कौन बनाता है,
प्रेसिडेंट बनाता है जज। अब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट की जिसको भी बनाना है जज उसको बना दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। मुझे जो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, आखिर पहले से ही वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो जज बनेगा, ठीक है, बहुत सालों से, और जो 10 साल तक कम से कम बगावत किया है तो जज बनेगा। उसका जो कुछ होता है, मतलब रूल्स होते हैं जज जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट के जो है जज बनने का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो इंटरफेयर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट करता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो वही हम लोग यहाँ पे बताया गया है कि जो एक अपॉइंट कौन करता है जजेस को, ठीक है, तो अपॉइंट जो है यहाँ पे जो अपॉइंटेड में जो है थोड़ा बहुत जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है इनका जो यहाँ पे थोड़ा बहुत हाथ होता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि देखिए जो जजेस है उनको जो हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब क्यों डिफ़िकल्ट है, तो अगर मान लीजिए कि जो जजेस हैं उनको हटाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। तो अब इससे होता क्या कि अब कोई भी जज है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी नेता है, अब उस नेता के ऊपर जो केस चल रहा है, ठीक है, कोई भी पॉलिटिशियन ही मान लीजिए, तो कोई भी पॉलिटिशियन है उसके ऊपर जो केस चल रहा है और जो जज का है उसको ये दिख रहा है कि कोई भी पॉलिटिशियन है कि वो जो है उस केस में हार जाएगा, ठीक है, उसे जेल जाना पड़ सकता है। तो अब ऐसे भी तो हो सकता है कि वो जो पॉलिटिशियन है, जो भी जज फैसला ले रहा है उसको ही हटा दे और अपने आदमी को जो जज बना दे, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि जो है जो पावरफुल हो गए वो जजेस को हटाना स्टार्ट कर दे, इसलिए जो है जजेस को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो है जजेस को हटाया जा सकता है लेकिन उसके पीछे भी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जजेस को हटाना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये सब जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग का टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, व्हाट इज़ द एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, कोई भी जो जुडिशरी है किसी भी कंट्री का, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, वो जो है इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ऐसे तमाम चीज़ जो है हमने इस वीडियो में जान लिया है। तो अब ये सब जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।